सभी भाइयों को राम राम। आज मैं आपकी प्रतिक्रिया जानने आता हूँ। अगर आपको मेरी बातों से सहमत हूँ या असहमत हूँ, तो इसको थोड़ा-सा मेरा या तो मनोबल बढ़ाएँ, या मैं अगर गलत हूँ, तो मुझे बताएँ। मैं आज बात करना चाहता हूँ आरक्षण के ऊपर। बाबा भीमराव अम्बेडकर जी ने संविधान बनाया और आरक्षण को जाति के आधार पर बना दिया। उस आधार पर बनाया कि जो नीचे तबके की जाति है, वो नीची है, और उसको अमीर लोगों के साथ अमीर बनाना चाहिए। नीचे तबके के लोगों को शिक्षा मिलनी चाहिए, नीचे तबके लोगों को सरकारी नौकरियाँ मिलनी चाहिए, नीचे तबके के लोगों को घर मिलने चाहिए, नीचे तबके के लोगों को, नीचे तबके का मतलब है जो नीची जाति के लोग हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप ये बताइए, आरक्षण को इतने वर्ष हो गए, जो बराबर लगा आया है, क्या सारे नीचे जाति के लोगों को सारी सुविधाएँ मिल पाई हैं? क्या नीची जाति के लोगों को सरकारी शिक्षा मिल पाती है? क्या नीची जाति के लोगों को बढ़िया डिग्री मिल पाती है? क्या नीची जाति के लोग बीटेक, एमटेक, एमबीए कर पाते हैं? क्या नीची जाति के लोग विदेशों में नौकरियाँ करने जा सकते हैं? क्या नीची जाति के लोग सरकारी नौकरियाँ पा पाते हैं? क्या नीची जाति के लोग सरकारी महकमे पर ऊँची पोस्ट पर बैठ सकते हैं? क्या नीची जाति के लोग आज अमीर लोगों के बीच में उठ बैठ सकते हैं? नहीं, ऐसा नहीं। अगर ऐसा होता तो झुग्गी-झोपड़ियाँ ख़त्म हो चुकी होती। 1947 से कई वर्ष हो गए, आज भी झुग्गी-झोपड़ियाँ वैसी ही हैं। मेरा सिर्फ़ एक ही विचार है, अगर यह आरक्षण सिर्फ़ अमीर और गरीब को देख के बना होता, तो मेरा नहीं आपका भी ये मानना होगा कि आज गरीब, जो नीची तबके था, गरीब था, वो किसी भी जाति का हो, वो आज अमीर हो गया होता। और जब वो अमीर हो जाता, तो काम हो जाता। काम कैसे हो जाता कि आप नीची जाति के लोगों को आपने चयनित किया, आप उसमें गरीब और अमीर को चयनित करते हैं। सपोज़ दैट एक नीची जाति का व्यक्ति, जिसको आप लोग आरक्षण में कहते हैं, उस नीची जाति के को आरक्षण दिलाने के लिए आपने उसको ऊपर करने की कोशिश करी, पर वो ऊपर हुआ नहीं, क्योंकि उसने शिक्षा ली नहीं, उसको शिक्षा मिली नहीं। एक शिक्षा में जो आरक्षण मिलना था, वो उसको जान नहीं पाया, उसको समझ नहीं पाया कि मुझे आरक्षण कैसे मिलता है। उसको सिर्फ़ एक चीज़ समझ में आई कि सरकारी नौकरी में मुझे आरक्षण मिलेगा, उस सरकारी नौकरी में आरक्षण मिलने के कारण मेरे नंबर अगर कम होंगे तो मुझे सरकारी नौकरी मिल जाएगी। पर आप एक बात बताइए ना, कि क्या वो पढ़ने गया? क्या उसने आगे की सरकारी नौकरी की तैयारी करी? क्या उसने किसी यूनिवर्सिटी से किसी डिग्री को हासिल किया? क्या उसने पढ़ाई पे ध्यान दिया? नहीं दिया। आप चयनित करके केवल गरीब और अमीर के आधार पर आप आरक्षण अगर करते, तो आपको पता होता कि एक गरीब वर्ग जो झुग्गी-झोपड़ियों में रह रहा है, उन एक झुग्गी-झोपड़ियों में, एक मलिन बस्ती में अगर आपके 100 घर हैं, तो आप चिन्हित करके और उन 100 परिवारों को आप 100 सरकारी आवास दे सकते थे, उन सबको ज़मीनें अलॉट कर सकते थे, उन 100 परिवार के लोगों को आप सरकारी शिक्षा दिला सकते थे, उन 100 लोगों को चिन्हित करके आप डिग्रियाँ दिला सकते थे, उन 100 लोगों को आप बीटेक, एमटेक करा सकते थे, उन 100 परिवार के लोगों को आप ग्रेजुएशन करा सकते थे। आप मतलब शिक्षा में इतनी अच्छी तालीम दे सकते थे कि वो प्राइवेट नौकरी भी करने जाता, तो उसको नौकरी अच्छी मिल जाती है, और फिर जो आपने उसको सरकारी आवास दिया था, उसकी इच्छाएँ बढ़ती हैं। जब मनुष्य के पास पैसा आता है, तो उसकी इच्छाएँ बढ़ती हैं। जब उसको तनख्वाह ज़्यादा मिल रही होती, तो वो अपना नया मकान खरीदता। जब नया मकान खरीदता, तो वो अमीर की श्रेणी में आ जाता है, और अमीर की श्रेणी में आ जाने के बाद जो गरीब है, जिसको आपने आरक्षण के दम पर नीची जाति का बना दिया है, कि नीची जाति का है यानी गरीब है, नीची जाति वाले है इसलिए ये गरीब है। अरे गरीब क्यों है भाई? आप उसको गरीब बना रहे हो ना, आरक्षण देके। आपने आरक्षण देके क्या कर दिया? आपने आरक्षण दिया, पर क्या उनको आरक्षण का फ़ायदा मिला? नहीं मिल पाया। आप भी चयनित नहीं कर पाते हो, किसको मिलने वाला था? थोड़ी देर के लिए एक बात और भी पूछता हूँ। एक अनुसूचित जनजाति का व्यक्ति, या अनुसूचित जाति का व्यक्ति, या पिछड़े वर्ग का व्यक्ति जो बहुत गरीब है, उसको आपने पढ़ाई करी उसने, और पढ़ाई करके वो पास हुआ। पास होने के बाद वो सरकारी नौकरी पे गया। सरकारी नौकरी करने के बाद उसने अपना परिवार को बढ़ाया और अमीर हुआ। जो अमीर हो गया, उसी ने तो अपनी शिक्षा बढ़िया कॉलेज में, बढ़िया यूनिवर्सिटी में, बढ़िया डिग्री दिलाने में लगाया, बढ़िया ट्रेनिंग करने में लगाया। तो वो ही तो केवल आगे बढ़ पाया।
बाकी तो नहीं बढ़ पाया, बाकी तो सब वही है। मेरा सिर्फ़ आप सभी भाइयों से निवेदन है कि अगर आपको मेरी बात अच्छी लग रही हो, तो इस बात को सरकार के कानों तक और उन लोगों तक ज़रूर पहुँचाएँ जो आरक्षण का विरोध करते हैं या आरक्षण का कंबल ओढ़ के जनता को मूर्ख बना के उनका वोट हासिल करते हैं। क्योंकि जो मलिन बस्तियाँ कल 50 थीं, आज वो 5,000 हो गई हैं और वो सभी नीचे तबके के लोग हो गए हैं। आप उनको ऊपर बढ़ाना चाहते हैं। मेरा कहना सिर्फ़ एक ही है कि भारत के अंदर रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति हिंदू समाज का, सनातन धर्म को मानने वाला, वो नीचे नहीं होना चाहिए। उन सभी की जाति के आधार पर उनको आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। उनको गरीबी और अमीरी के अनुसार आरक्षण मिलना चाहिए। गरीब व्यक्ति को फ्री शिक्षा मिलनी चाहिए। गरीब व्यक्ति को फ्री आवास मिलना चाहिए। गरीब व्यक्ति को सरकारी योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए, फिर वो किसी भी जाति का हो। अगर मेरी ये बातें आप सभी को अच्छी लग रही हों, तो कृपया करके इस वीडियो को थोड़ा-सा आगे बढ़ा दें। आगे बढ़ाएँ तो सरकार के कानों तक जाए और उन लोगों को भी ये समझ में आए कि जो बेचारे जाति के आधार पर गरीब हैं और उनको गरीब का एक तबका लगा दिया है कि आप गरीब हो और जाति के आधार पर उनको बाँट दिया है। उनको अपने साथ लाएँ और ऊपर बढ़ाएँ और उनकी गरीबी का मज़ाक उड़ाकर उनके जाति के आधार पर राजनीति केवल फ़ायदा न उठाएँ, राजनीति का लाभ मत लें। अपने आप को मजबूत करके उनके वोटों से आप सरकार ना बनाएँ। और बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि आप सभी लोग को मेरी बातें अगर अच्छी लग रही हों, तो गरीबी के आधार पर आरक्षण बना के देख लीजिए सिर्फ़ 5 साल। 5 साल में आपको ये समझ में आ जाएगा कि गरीबी जो है, वो ऊपर आएगी और वो भी अमीर बनेंगे। पहले लोअर क्लास के हैं, फिर वो मिडिल क्लास में आएँगे, फिर वो अपर क्लास में आएँगे। वो जभी होगा जब आप उनको फ्री शिक्षा दिलाएँ, फ्री आवास दिलाएँ, जो कि झोपड़ियाँ भी पूरे भारत में ख़त्म हो जाएँगी। ये पहल होनी चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। अगर आप सभी को मेरी बातें अच्छी लग रही हों, तो कृपया करके इस वीडियो को आगे तक शेयर करें और प्रदेश की और केंद्र की सरकार को इस बात में थोड़ा विचार-विमर्श करना चाहिए और आरक्षण को सिर्फ़ और सिर्फ़ जाति के आधार पर नहीं, गरीबी और अमीरी के आधार पर होना चाहिए। जय श्री राम।